अब देखो यार, वैसे तो मैं जनरली AEW के हर रोज काफी सारे बड़े अपडेट्स को कवर करता हूँ, बट गाइज ये वाली वीडियो आर्गुबली 2023 के अंदर AEW के अब तक की बिगेस्ट अपडेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के अंदर AEW कंपनी का ब्रांड स्प्लिट कंफर्म हो चुका है। AEW के न्यू रियलिटी शो के बाद 2 घंटे का एक और नया टीवी शो आने वाला है। CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद जेरिको CM पंक के साथ काम नहीं करेंगे। AEW के ऑल एक्सेस के इस हफ्ते के शानदार शो के बाद ऑल एक्सेस की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW के वेम्बले स्टेडियम में टिकट सेल को लेकर AEW ने 50,000 टिकट को लगभग सोल्ड आउट कर दिया है। ब्रायन केज के AEW में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइस AEW के न्यू टीवी शो AEW कोलिजन को लेकर AEW के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइस इसीलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW के ऑल इन की। वल्गार बात करें यहाँ पर ऑल इन की, तो गाइज अगर आप लोगों ने कल मेरा लाइव स्ट्रीमिंग देखा है तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा, कल मैंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ये बात बताई थी कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर AEW कंपनी को करीबन अभी तक 45,000 लोगों ने प्री साइन अप किया है। और गाइज यहाँ पर मात्र 15 दिनों के अंदर 45,000 लोगों ने AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट को खरीदने के लिए ऑलरेडी उनका प्री साइन अप कर दिया है। बट गाइज यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद, अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के बाद PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सुबह तक करीबन 50,000 लोगों ने प्री साइन अप कर दिया है। और गाइस यहां पर PWI इनसाइडर का यह कहना है कि जिन 50,000 लोगों ने AEW के ऑल इन पेपर व्यू को देखने के लिए प्री साइन अप किया है, उनमें से अगर 25,000 लोग भी ऑल इन पेपर व्यू के टिकट को खरीदते गए तो गाइस एक आदमी लगभग 2 टिकट को खरीदता है। और गाइस उस हिसाब से मिनिमम इस पेपर व्यू के ऊपर अब कम से कम 50,000 की कैपेसिटी होने वाली है। और गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को लेकर बोल्ड क्लेम किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू की मिनिमम कैपेसिटी अब कम से कम 50,000 तो होने वाली है। और गाइस ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर कम से कम 50,000 लोग अपीयर होने वाले हैं। और गाइस यही अब 50,000 टिकट के प्री साइन अप के बाद PWI इनसाइडर का यह कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली 70,000 से 75,000 लोग अपीयर होने वाले हैं। और गाइस PWI इनसाइडर ये होप करते गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यूके की अब तक की बिगेस्ट रेसलिंग क्राउड अपीयर होगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 50,000 लोगों के प्री साइन अप करने के बाद ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू रियलिटी शो AEW ऑल एक्सेस की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के रियलिटी शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW डायनामाइट और रैम्पेज शो के बाद इस समय AEW कंपनी उनका एक और नया शो ला चुकी है, जो शो और कुछ नहीं बल्कि AEW का रियलिटी शो ऑल एक्सेस है। और गाइस यही अब AEW के इस शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। वेल गाइस लास्ट वीक जहां AEW कंपनी ने उनका ऑल एक्सेस शो कराया था, तो गाइस लास्ट वीक AEW के ऑल एक्सेस शो को अमेरिका में करीबन 3,39,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस लास्ट वीक AEW के ऑल एक्सेस शो को अमेरिका में 3,39,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस यही अभी हफ्ते AEW के ऑल एक्सेस के बाद AEW के इस हफ्ते के ऑल एक्सेस की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। और गाइस इस हफ्ते AEW के ऑल एक्सेस रियलिटी शो को अमेरिका में मात्र 2,81,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। और गाइस ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का ऑल एक्सेस शो AEW का एक फ्लॉप शो रहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई AEW के ऑल एक्सेस की व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग द मशीन ब्रायन केज की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही बताई है कि ब्रायन केज ने AEW के अंदर उनका ऑफिशियल नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस इस चीज को लेकर अभी तक रिपोर्ट आ रही थी कि ब्रायन केज ने AEW में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइस यही अब PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन केज ने AEW के अंदर जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में 3 साल का ना होके बल्कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन केज का पुराना कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान ने ब्रायन केज को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइस यहाँ पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी टोनी खान ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1 साल का एक्सटेंडेड ऑफर रखने वाले हैं। और गाइस इसीलिए अगर ब्रायन केज चाहे तो 5 साल बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले ही 1 साल के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। और गाइस इसका मतलब यह है कि AEW के अंदर ब्रायन केज टोटल 6 सालों के लिए काम करने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले 6 सालों के अंदर टोनी खान AEW में ब्रायन केज को किस तरह बड़ा सुपरस्टार बनाते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के बड़े सुपरस्टार्स की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार
सीएम पंक AEW पर वापस आने वाले गए। और गाइस ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि 21 जून को AEW के शिकागो में डायनामाइट शो के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक के AEW में रिटर्न होने को लेकर अभी इस हफ्ते एक रेसलिंग फैन ने क्रिस जेरिको को मॉक करने की कोशिश की थी, जहां पर एक रेसलिंग फैन ने क्रिस जेरिको से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये पूछा था कि सीएम पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद क्या जेरिको AEW में पंक के साथ काम करेंगे। और गाइस यहां पर इस रेसलिंग फैन का ये कहना था कि जेरिको AEW कंपनी के अब तक के ग्रेटेस्ट रेसलर हैं। और गाइस यहां पर जेरिको AEW में हर उस रेसलर के साथ काम करते गए जिस रेसलर के मैच के जरिए AEW को प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस क्या यहां पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद जेरिको सीएम पंक के साथ भी काम करेंगे। और गाइस यहां पर अब इस फैन के इस सवाल के बाद जेरिको ने जिस तरीके का रिप्लाई दिया है उसको देखकर काफी लोग शॉक हो चुके हैं, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि जेरिको हर किसी के साथ काम नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर जेरिको ने डायरेक्टली ये क्लेम कर दिया है कि वो AEW में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के साथ काम नहीं करने वाले गए। और गाइस यहीं अब जेरिको के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली AEW के अंदर जेरिको और सीएम पंक एक साथ काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहां पर मैं आप लोग को ये चीज 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जेरिको ने सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सीएम पंक के साथ काम ना करने को लेकर उनका जो लेटेस्ट ट्वीट किया है ये सब कुछ AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, आज से करीबन 1.5 से 2 महीनों पहले क्रिस जेरिको ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर खुद ये कहा था कि जेरिको को सीएम पंक के साथ काम करना काफी पसंद है। और गाइस उस समय जेरिको ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी कहा था कि जेरिको हमेशा से पंक के साथ काम करना चाहते थे। और गाइस अब जबकि 2 महीनों बाद सीएम पंक सच में AEW में वापस आने वाले गए, तो गाइस यहां पर अब जेरिको का ये कहना कि वो AEW के अंदर सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते गए, ये चीजें मुझे पूरी तरह से स्टोरी लाइन लगती गई। और गाइस वहां वैसे भी ऑलरेडी AEW के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही गई कि रिसेंटली टोनी खान ने AEW के अंदर सीएम पंक और क्रिस जेरिको के बीच में मीटिंग कराई गई। और गाइस मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि टोनी खान के इस मीटिंग के बाद पॉसिबली जेरिको और पंक AEW के अंदर स्टोरी लाइन में काम करने वाले गए। और गाइस इसी स्टोरी लाइन को प्रमोट करने के लिए जेरिको सीएम पंक को लेकर ऐसी बातें कर रहे गए। वेल गाइस आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं आप लोग मुझे बताएंगे। बट गाइस चलिए अब बात करते हैं AEW के अब तक के बिगेस्ट न्यूज, AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो और AEW के ब्रांड स्प्लिट की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के टीवी शो की तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि इस समय AEW का 3 टीवी शो आता है, जिनमें से 2 टीवी शो AEW के डायनामाइट और AEW के रैम्पेज, तो तीसरा टीवी शो AEW का रियलिटी शो ऑल एक्सेस है। बट गाइस अगर आप लोग इन्हीं पेनिया को रेगुलर लेवल पर फॉलो करते हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा AEW कंपनी बहुत जल्द उनका चौथा टीवी शो लाने वाली है, जो शो पॉसिबली AEW का कोलिजन शो होने वाला है। और गाइस AEW ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW 8 जुलाई को कनाडा के अंदर एक शो करेगी, जो शो ना तो AEW का डायनामाइट शो होगा और ना ही AEW का रैम्पेज शो। बट गाइस यहाँ पर ये शो AEW का टेलीवाइज शो होने वाला है। और गाइस AEW के इस शो को ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद अब ये चीज तो 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW 8 अप्रैल को उनके ब्रांड न्यू टीवी शो को लाने वाली है। बट गाइस यही अब AEW का ये टीवी शो कितने घंटे का होने वाला है और गाइस इस टीवी शो के ऊपर AEW कंपनी में कौन रेसलर सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा, इसको लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी बहुत जल्द उनका नया टीवी शो लाने वाली है। और गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि AEW का ये जो नया टीवी शो आने वाला है, ये शो AEW के 1 घंटे का टीवी शो ना होके बल्कि 2 घंटे का टीवी शो होने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW का कोई भी फैन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि AEW कंपनी उनके 2 घंटे का टीवी शो लाने वाली है। बट गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट और AEW के रैम्पेज शो के बाद अब टोनी खान जो तीसरा रेसलिंग शो लाने वाले गए, वो शो AEW के रैम्पेज की तरह 1 घंटे का ना होके बल्कि AEW के डायनामाइट की तरह 2 घंटे का होने वाला है। और गाइस इस शो के ऊपर जो मैचेज और जो स्टोरी लाइन बनेगी वो चीजें AEW के डायनामाइट के साथ हेड टू हेड जाने वाली गए। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान लगातार AEW के बैक स्टेज के ऊपर उनके इस 2 घंटे के न्यू टीवी शो को लेकर प्लानिंग कर रहे गए। और गाइस AEW के इस प्लानिंग के अंदर टोनी खान AEW कंपनी का ब्रांड स्प्लिट करने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर आपको ये जानकर शॉक होने वाले हो कि AEW कंपनी के अंदर फाइनली ब्रांड स्प्लिट होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस समय AEW के अंदर AEW में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो एक दूसरे से नाराज चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर क्योंकि AEW के अंदर पॉसिबली एलीट सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते गए और गाइस क्योंकि सीएम पंक AEW पर वापस आने वाले गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि टोनी खान के
कंपनी के ईवीपी और टोनी खान के कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार सीएम पंक के बीच में अब फिर से कोई और टेंशन हो। और गाइस टोनी खान लॉकर रूम के अंदर कोई भी ड्रामा को अवॉइड करने के लिए पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी का ब्रांड स्प्लिट करने वाले हैं। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू का ये जो नया टीवी शो आने वाला है, ये टीवी शो एडब्ल्यू कंपनी सैटरडे नाइट को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस क्योंकि ये वाला टीवी शो 2 घंटे का होने वाला है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान पॉसिबली इस शो को हर हफ्ते लाइव कराने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के इस शो के ऊपर जो रेसलर एडब्ल्यू के अंदर काम करेंगे वो रेसलर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट के इस शो के ऊपर एडब्ल्यू का एक बिल्कुल ही अलग रोस्टर होने वाला है। और गाइस एडब्ल्यू के डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू का एक बिल्कुल ही अलग रोस्टर होने वाला है। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ और स्मैकडाउन अलग अलग ब्रांड है, उसी तरह एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के इस ब्रांड न्यू टीवी शो और एडब्ल्यू के डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर अलग अलग रोस्टर होने वाले हैं। और गाइस जो रेसलर एडब्ल्यू के इस टीवी शो पर काम करेंगे वो रेसलर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं होंगे। और गाइस क्योंकि यहाँ पर एडब्ल्यू का ये वाला शो भी लाइव होने वाला है, तो गाइस ये चीज तो आप लोग मानकर चल सकते हो कि एडब्ल्यू का ये शो भी एडब्ल्यू का एक सुपर हिट शो होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के इस ब्रांड स्प्लिट के अंदर पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक एडब्ल्यू के इस शो के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर क्योंकि सीएम पंक टोनी खान के फेवरेट रेसलर रहे, तो गाइस इसीलिए टोनी खान के सीएम पंक को वापस लाने के बाद टोनी खान अब सीएम पंक को एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर फीचर नहीं करेंगे। और गाइस एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट के इस शो के शुरू होने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू के इस ब्रांड के सबसे बड़े स्टार बनने वाले हैं। और गाइस एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट के 2 घंटे के शो के ऊपर सीएम पंक एडब्ल्यू के इस शो के बिगेस्ट सुपरस्टार बनेंगे, जहां पर सीएम पंक के साथ साथ एडब्ल्यू के जो रेसलर सीएम पंक को पसंद करते हैं और एडब्ल्यू में जो रेसलर सीएम पंक के साथ काम करना चाहते हैं, उन रेसलर्स को इस ब्रांड के अंदर रखा जाएगा। और गाइस एडब्ल्यू के ईवीपी एलिट सहित कोल्ट कबाना जैसे रेसलर जो सीएम पंक के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, उन रेसलर्स को एडब्ल्यू के डायनामाइट और रैम्पेज के ऊपर रखा जाएगा। और गाइस क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शो अलग अलग दिन होंगे, तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर हर दिन एलिट और सीएम पंक एक साथ काम नहीं करेंगे। और गाइस जब यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर ये सभी लोग एक साथ होंगे ही नहीं, तो गाइस कोई भी ब्रॉल या फिर कोई भी ड्रामा नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली जुलाई महीने के अंदर एडब्ल्यू कंपनी उनके हफ्ते में 3 शो ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर एडब्ल्यू और एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू के नॉर्मल रेसलर अपीयर होंगे। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट के इस नए 2 घंटे के शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट के होने के बाद बाकी रेसलर अपीयर होंगे। बट गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने यह भी कंफर्म किया है कि भले ही एडब्ल्यू के डायनामाइट और एडब्ल्यू के न्यू टीवी शो का रोस्टर अलग होने वाला है, बट गाइस यहाँ पर जब एडब्ल्यू कंपनी उनके पेपर व्यू करेगी, तो गाइस पेपर व्यू के ऊपर इन दोनों ब्रांड के रेसलर काम करने वाले हैं। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पेपर व्यू के ऊपर स्मैकडाउन और रॉ दोनों ब्रांड के रेसलर काम करते गए, उसी तरीके से एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट होने के बाद भी पेपर व्यू के ऊपर दोनों ब्रांड के रेसलर काम करने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू कंपनी के इस ब्रांड स्प्लिट के बाद और एडब्ल्यू के सैटरडे नाइट के न्यू टीवी शो पर सीएम पंक को बिगेस्ट स्टार बनाने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू के इस शो को कितना सक्सेसफुल बनाते गए, और गाइस टोनी खान के ब्रांड स्प्लिट करने के बाद एडब्ल्यू कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। वेल गाइस आप लोग एडब्ल्यू के 2 घंटे का नया टीवी शो देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान का एडब्ल्यू के रोस्टर को ब्रांड स्प्लिट करना ये टोनी खान का बढ़िया आइडिया है या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या टोनी खान के एडब्ल्यू के शो के ब्रांड स्प्लिट करने के बाद अब टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर एक और नया वर्ल्ड टाइटल लाते गए, और गाइस क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह एडब्ल्यू के अंदर भी यूनिवर्सल टाइटल आता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है एडब्ल्यू में ब्रांड स्प्लिट होने के बाद एडब्ल्यू के अंदर एक और टाइटल आना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।